आपके ख्याल से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को प्रोटोकॉल ना एक्स्ट्रा देते, कम से कम उतना देते? मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देना चाहिए उसको। अच्छा, वो हमारा दुश्मन है, उसके दिल में हमारी मोहब्बत पैदा हो जाए। वो नहीं हो सकती। अगर वो होनी होती ना सर, कश्मीर में मोहब्बत को अल्लाह ने पैदा करना है। नहीं देना चाहिए जब तक वो कश्मीर में अमन बहाल नहीं करता, अच्छा। वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म बंद नहीं करता। देखें हमारे यही डिवाइडेड रूल जो हम कर रहे हैं ना, जब तक पाकिस्तान में रोटी नहीं आएगी ना, पाकिस्तान कश्मीर नहीं आजाद करवा सकता। अच्छा। और जब भी तरक्की आती है अच्छा। आपको डिस्टेबलाइज तो किया इधर जाता आम है। पब्लिक से पूछ ले, रोटी पहले चाहिए या कश्मीर पहले चाहिए, क्या कहेंगे? हम एटमी पावर होने का दावा करते हैं। अच्छा, मैं इधर ये एटम बात, हमने क्या खेलने के लिए बनाया है? अच्छा उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो वो इसराइल को हमारी करे फौज ना। सिर्फ खाने पीने 80% बजट जो हमारी फौज पे खर्च होता नहीं, है, ये गलत है, ये गलत है। हाँ, देखें जी, इधर गलत है। सही है। अच्छा, नहीं 80% सही है सर, नहीं 80% बजट मुल्ला फौज पे खर्च सर, आपको पता है जयशंकर ने आपके लिए क्या किया? आप क्या? पाकिस्तान के लिए उसने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। उसने 2018 में आपके खिलाफ ये बयान दिया हुआ अच्छा, है। नहीं आपको दिया, मैं याद है? agree करता हूँ, मैं आपको agree याद है? करता हूँ। ठीक है। आप उसकी हिमायत कैसे कर सकते हैं? नहीं, मुझे समझिए, ये आपने उसने कहा नहीं, पाकिस्तान नहीं, इररेलेवेंट हो चुका है। आपने ये बात की है, मैं एग्री करता हूँ, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी एक बड़े ओहदे पे हैं, ठीक है, उन्होंने ये कह दिया मोदी बुच्चर ऑफ गुजरात, यानी उसे वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। अगर यहाँ से स्टेटमेंट जाएगी वहां से भी आएगी। कश्मीर हमेशा जिहाद से आएगा। ठीक है, आप सिर्फ मुझे- जिहादी तंजीमों को कह दें, हाँ। हमारी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे सिर्फ। अच्छा, उनको वो support भाई करें, बहन है हमें इंटरनेशनल, आपको लगता है जाती तंजीमों अब आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं, ऐसे मैं एग्री नहीं करता, मैं एग्री नहीं करता भाई। इलीगल है, जिहाद इलीगल नहीं है, जिहाद ही तो लीगल है। आप भी देखें। मस्जिद तैयबा वालों को इजाजत दें। तो हाफिज सईद को तो बंद किया उसे, या तो यही तो मैं अच्छा, पूछता हूँ कि जब हमारे हुक्मरान जो जाते हैं अमेरिका टूर के लिए, ठीक क्या है। हाफिज सईद को नजरबंद करके जाते हैं? अच्छा, इसकी क्या वजह है? मुझे बताओ ना। और फिर रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, ठीक है। उसे रुकवाने के लिए रशिया ने और यूक्रेन ने खास तौर पे किसको रिक्वेस्ट की है? बिल्कुल की है, चाइना को की है ना। कि नहीं, इसमें- इंडिया को रिक्वेस्ट की है। नहीं, आप चाइना- आप जाके जरा चेक करिएगा, गूगल पे चेक इंडिया करिएगा। को आप समझते हैं? हाँ। आप मुझे बताएं, इंडिया में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस वॉर को रुकवा दे? इंटरवेंशन इंडिया कर रहा है थ्रू अफगानिस्तान इन पाकिस्तान। अच्छा। मिलिट्री इंटरवेंशन है, ठीक ठीक है, है, पॉलिटिकल माना। इंटरवेंशन एक नहीं है, मिनट, ठीक है। ठीक है। तो आप फिर वही बात आती है, पाकिस्तानियों का खून के जो लोग दुश्मन हैं, हाँ। उनको इस सरजमीन में प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए। फतह मक्का के मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बात सुन ले, सब मेरे दुश्मनों सवाल को का माफ जवाब कर दे दिया। दें। आप आपके बच्चा को कत्ल कर दे, नहीं, नहीं, को कत्ल कर दे, आप ये उसको कोई गलत बात नहीं है। करेंगे। आपके घर वो मेहमान आया है तो उसकी मैं इज्जत उसको उससे बढ़ के नहीं, करें। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को ताकि प्रोटोकॉल अच्छा देना रहता है चाहिए था। दुनिया में। आपके ख्याल से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को प्रोटोकॉल ना एक्स्ट्रा देते, कम से कम उतना देते? मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देना चाहिए उसको। अच्छा, वो हमारा दुश्मन है, उसके दिल में हमारी मोहब्बत पैदा हो जाए। वो नहीं हो सकती। अगर वो होनी होती ना सर, कश्मीर में मोहब्बत को अल्लाह ने पैदा करना है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? अंकल आपसे एक सवाल मैं करूंगा और एक आप। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, जी, जो भी मेहमान होता है ना, उसका जो ओहदा होता है उसके मुताबिक होता है। अगर वजीर खारजा को उसके ओहदे के मुताबिक दिया गया है, बड़े बड़े दुश्मनों को माफ कर दिया। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा छिपाने वाले को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में लेके गए। आप क्या कहते हैं? नहीं देना चाहिए था? नहीं देना चाहिए जब तक वो कश्मीर में अमन बहाल नहीं करता, अच्छा। वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म बंद नहीं करता। देखें हमारे यही डिवाइडेड रूल जो हम कर रहे हैं ना, हाँ। मैं 74 साल से हमें अच्छा। डिवाइड करके। मैं एक सवाल करूं, एक सवाल आप भी अंकल उसका जवाब दे देना, आप भी दे देना। सवाल शायद थोड़ा कड़वाओ। हम 78 साल से ये कह रहे हैं इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है, इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है, इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है, ये हमारा स्टांस है, ठीक है। पाकिस्तान, अगर ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर जान के बताना, पाकिस्तान ने, अल्लाह हाजिर ही है। ठीक है, मुझे बताएं पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने हमारे कश्मीरियों के लिए क्या डेवलपमेंट के लिए किया 78 साल में? मुझे आप बताएं। हाँ मैं बताता हूँ, 78 साल में आप जब भी देखें मुल्क में स्टेबिलिटी आती है ना, अच्छा। तो मुल्क को डिस्टेबल किया जाता है। नहीं, अब मैं कश्मीर की, आपने कश्मीर मैं की बताता हूँ ना बात- सर, मैं कह रहा हूँ जब तक आपने बड़े लेवल पे नहीं ना देखना, पाकिस्तान नहीं चलेगा मेरे भाई। आपके घर में रोटी की जब तक किल्लत होगी, आप किसी मोहल्ले में सुलह करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। बस आप जब तक पाकिस्तान में रोटी नहीं आएगी ना, ठीक है। पाकिस्तान कश्मीर नहीं आजाद करवा सकता। अच्छा। और जब भी तरक्की आती है, अच्छा। आपको डिस्टेबलाइज तो किया इधर जाता आम है। पब्लिक से पूछ ले, रोटी पहले चाहिए या कश्मीर पहले चाहिए, क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, आप पहले बताएं। रोटी आएगी तो कश्मीर आएगा। आप बताएं, कश्मीर चाहिए आपको? रोटी चाहिए या कश्मीर? बच्चों की रोटी चाहिए? पहले सबसे ना सच बताएं ना,
क्या चाहिए? कश्मीर आजाद हो जाए तो बेहतर है। अच्छा। लेकिन हाँ। मुल्क दे हालात जितने चਿਰ सेट ना हो सड़ना, तेरे घर दी फैमिली सेट ना हो। जंग के लिए आपका पैसे ना हो तो आप कैसे जीतेंगे? आप IMF से कर्जे लेके आप अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं। आपको पता है एक जंग कितने की कॉस्ट करती है? एक मिसाइल की कितने की होगी जो आप चलाएंगे, वो दोबारा कैसे बनाना है? मिलियन ऑफ डॉलर, तो मिलियन आप कहाँ से लाएंगे भाई? इसलिए तो कह रहा हूँ पहले इकोनॉमी। तो फिर अच्छा एक इसराइल मिनट का मुकाबला कर सकती है। जी, एक मिनट मैं इधर एक बात ये करना चाहूंगा। स्ट्रांग है। अच्छा। हम एटमी पावर होने का दावा करते हैं। अच्छा, मैं इधर ये एटम बात, हमने क्या खेलने के लिए बनाया है? अच्छा उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो वो इसराइल को हमारी करे फौज ना। सिर्फ खाने पीने 80% बजट जो हमारी फौज पे खर्च होता नहीं, है ये गलत है, ये गलत है। हाँ, देखें जी, इधर गलत है। अच्छा, नहीं 80% सही है। नहीं सर, नहीं 80% बजट नहीं, आप सर मुझे बताएं, नहीं 80% आप किस हिसाब से? सर आप अपना कमेंट बता दें, मुझे अपने कमेंट्स देने दें। नहीं, इनके कमेंट लें। 80% बजट नहीं। मुल्क का आर्मी पे खर्च होता है। नहीं सर, ये गलत है। मैं सही कह रहा हूँ। ये 18% या बात 20% है। 80%। अच्छा, 80%, बाकी 20% पूरे मुल्क पे खर्च हो रहा है। एजुकेशन पे तो फिर खर्च ही नहीं हो रहा। 80% खाने वाली फौज हमने किस लिए पाली है? अच्छा, क्या वो हमारी इस अपनी कौम को फतह करती है? जब भी उसने किया अपनी कौम को फतह किया है। तो आपको जब नहीं उसने लगता? कहा ना, नहीं, देखें ये जाके टॉपिक से लड़ो थोड़ा भारत हम, से, अच्छा तो हथियार फेंको और उनकी ट्रेन में बैठो, उनकी जेल चले जाओ। ठीक है। नहीं, ये भुट्टो देखें, साहब की मेहरबानी है, वो वापस ले आए इनको। ये जो आप 71 की बात कर रहे हैं फौजियों हाँ की, जी, हाँ जी। मैं कहता हूँ वो मेरी टॉपिक बात थोड़ा सुनो, और मेरी है, बात सुनो, हम बात और कर रहे हैं। ये जरा कश्मीर हमेशा जिहाद से आएगा। ठीक आप है, सिर्फ मुझे- जिहादी तंजीमों को कह दें, हाँ। हमारी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे सिर्फ। अच्छा, उनको वो support भाई करें, बहन हमें है याद नहीं इंटरनेशनल, करना। आपको लगता है जाति तंजीमों अब आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं, ऐसे मैं एग्री नहीं करता, मैं एग्री नहीं करता भाई। इलीगल है, जिहाद इलीगल नहीं है, जिहाद ही तो लीगल है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमने illegal पाकिस्तान के है। गवर्नमेंट को भी तो देखना है, पाकिस्तान के असूल लॉ एंड ऑर्डर को देखना है कि नहीं? जो गवर्नमेंट ठीक है। बकाऊ, अच्छा, मेरी फिर बात हाफिज सुने, सईद को क्यों हम नजर बिके बंद हुए किया? हैं, हम बिके हुए हैं। अच्छा। हम 78 साल से बकाऊ माल हैं, हम लोगों के कर्जों पे चलते हैं, जिससे कर्जा लेते हैं उसकी मानकर चलना पड़ता है। ठीक है, मुझे कभी देखें, कभी थोड़ा सा- भीख मांगने वाला सर उठा के बात नहीं कर तो सकता। हमारा यही तो रोना है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी ये- फौज इसको पता नहीं करेगी। ठीक है, हम हमेशा लेकिन आपकी एक बात से मैं डिसएग्री करता हूँ और इनकी बात से एग्री करता हूँ। कौन लड़े हैं? ठीक है, हमारे एक मिनट, जहादील लड़े हैं मुझे जाके। मौका दें। आप भी देखें, तैयबा वालों को इजाजत दें। तो हाफिज सईद को तो बंद किया उसे, या तो यही तो मैं अच्छा, पूछता हूँ कि जब हम हमारे हुक्मरान जो जाते हैं अमेरिका टूर के लिए, ठीक है। तो हाफिज सईद को नजरबंद करके जाते हैं। अच्छा, इसकी क्या वजह है? मुझे बताओ ना। मैं आपको बताता हूँ, मुझे ये बताएं। देखें, जिधर बहुत सी बातों से उनसे डिसएग्री किया, मेरा आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन आपने बोला ना प्रोटोकॉल नहीं देना चाहिए था। उतना आप क्या, प्रोटोकॉल बढ़ के देना चाहिए। अच्छा आप ये क्या, प्रोटोकॉल एक मिनट अल्लाह के नबी मुझे सल्लल्लाहु एक मिनट अलैहि वसल्लम ने यही दर्ज दिया। मौका दें। एक साइड पे आप कह रहे हैं प्रोटोकॉल नहीं देना चाहिए, दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं जंग करने के लिए हमारे पास 2 दिन का भी सामान नहीं है। और भाई दोस्ती क्यों नहीं करते, रिलेशन क्यों नहीं बेहतर करते? जब 313,000 रुपए फतह कर सकते हैं, अच्छा, तो हम तो इतने गिरे हुए नहीं है। एटम आप किस लिए बनाया है? बात सिंपल सी है, मैं अच्छा, आपको बताता हूँ। आप देखिए, इतना बताएं रिलेशन दोस्ती बेहतर में- करने के दोस्ती चक्कर में- में कुछ नहीं अचीव करेंगे। दोस्ती में सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी है कि हमने ही आगे बढ़ते चले जाना है। अगर इंडिया सुन ले, चाहता, अब अगर मेरी सुन ले इंडिया बात। चाहता। सर मेरी बात सुन ले, यहाँ पे ये भी एक नैरेटिव है कि अगर आप भुट्टो साहब ने कौमी यूनाइटेड नेशन में तकरीर फाड़ी दी थी, फाड़ी आज थी। तक उनका डंका बजता है। ठीक है। क्या वहाँ, क्योंकि वहाँ पे डिसएग्रीमेंट था ना, ठीक है। उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को अपनी आगे बढ़ाया। opinion दी। दिस इज द सेकंड विजन ऑफ Agenda, दैट। ये भी उसी विजन का है कि अगर मेरे से तुम डिसएग्री हो, तुम कश्मीर में जुल्म कर रहे हो, अच्छा। मैं तुम्हें पाकिस्तान में प्रोटोकॉल नहीं चले, दूंगा। मुझे बताएं, भुट्टो साहब ने वो जो फाड़ दिया सारा कुछ यूनाइटेड नेशंस में, क्या बांग्लादेश हम बचा पाए? फिर तो बांग्लादेश- फिर आपने देखा ना क्या हुआ। बांग्लादेश का जाना हमारी पॉलिटिकल नाकामी थी, उसमें फौज नाकाम नहीं हुई। तो भुट्टो साहब की बात करें, मैं तो फौज की मैं बात एक ही बात नहीं कर रहा हूं ना सर। किसी इदारे की बात मैं नहीं एक कर बात रहा। तो हमने यही तो समझाने की आप कोशिश कर रहा हूँ कि हमने आज तक पेट की हदूद एक जगह पर ना हो ना, हाँ। वो ज्यादा देर कायम नहीं रहती। तो- आप मुझे ये बताएं कि अच्छा। अगर आपका घर एक नाल का है, आप 2 भाई हैं, ठीक है, आपके बीच में से 4 मरले किसी और को दे दें आप, ठीक है, एक मरला आप इधर से लें और ठीक है। दूसरा मरला आपका उधर हो, तो आपको ये डिवीजन मंजूर होगी? हाँ बिल्कुल, ये नहीं थोड़ा- होगी। अच्छा, हमारा उसके साथ तल्लक ही नहीं था, मैं- पहले ही हमने गलत एक्सेप्ट किया उसको। अच्छा, बांग्लादेश हमारा था ही नहीं। मेरी बात नहीं, ये बात नहीं कह रहा मैं, उसकी तकसीम गलत, तकसीम गलत बना है तो पाकिस्तान बना है। आपको पता तहरीक किसने स्टार्ट की थी? मेरी बात सुने, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। जब आपके साथ एक चीज की रिलेशन नहीं है, मेरा ठीक है। हिस्सा एक वो ये ईद कहना यहाँ चाह से रहे है, हैं दूसरी कौन सी वहाँ से है, हमारी तो मेरा उससे राब्ता ही नहीं है, जमीनी राब्ता ही नहीं है ठीक है। उसमें। अभी तो उसको मैं लास्ट कैसे में, संभालूंगा? लास्ट में मैं वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। मुझे आपने ये बताना है
बेहतरी कैसे आ पाएगी? एक लाइन में आपने बताना है, एक लाइन में आपने बताना है, लेकिन आपकी इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई हमें प्रोटोकॉल सबको बराबर देना चाहिए था। एक इंटरनेशनल जो एक होता है ना, एक प्रोटोकॉल है कि भाई अगर फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, रिसीव भी फॉरेन मिनिस्टर करे, एक लेवल होता है, एक बराबरी होती है। अगर लेट्स सपोज चले, मुझे एक बात नहीं, बताएं सर, आपकी मुझे ये समझ नहीं आती। हाँ। एक चीज, आपको पता है जयशंकर ने आपके लिए क्या किया? आप क्या? पाकिस्तान के लिए उसने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। उसने 2018 में आपके खिलाफ ये बयान दिया हुआ अच्छा, है। नहीं आपको दिया, याद मैं है? agree करता हूं, आपको मैं agree याद है? करता हूं। आप उसकी हिमायत कैसे कर सकते हैं? नहीं, मुझे समझिए, ये आपने उसने कहा नहीं, पाकिस्तान इररेलेवेंट हो चुका है। आपने ये बात की है, मैं एग्री करता हूँ, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी एक बड़े ओहदे पे हैं, ठीक है, उन्होंने ये कह दिया मोदी बुच्चर ऑफ गुजरात, यानी उसे वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। अगर यहाँ से स्टेटमेंट जाएगी वहां से भी आएगी। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं आपको कहूँ ये बंदा बहुत बुरा है, एक मैं एग्जांपल सॉरी दे रहा हूँ, ठीक है, और आप आगे से कहें हाँ ये बंदा बहुत अच्छा है, ठीक है। इंडिया इल्जाम तो दोनों साइड पे लगेंगे। रिसेंटली मैं बता तो ऐसे रिलेशन ही बेहतर हो पाएंगे। अफगानिस्तान में इंडियन इंटरवेंशन है। अच्छा, आपको मैं भी बता दूं स्ट्रेटेजी क्या अफगानिस्तान क्यों नहीं रोकता? मैं बता रहा हूँ ना सर, आप सुन लीजिए, सुना करें। ठीक है, ठीक। इंटरवेंशन इंडिया कर रहा है थ्रू अफगानिस्तान इन पाकिस्तान, अच्छा। मिलिट्री इंटरवेंशन है, ठीक ठीक है, है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन एक नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो आप फिर वही बात आती है, पाकिस्तानियों का खून के जो लोग दुश्मन हैं, हाँ। उनको इस सरजमीन में प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए। इन्होंने बोला कि इंडिया अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में इंटरफेरेंस कर रहा है, मिलिट्री इंटरफेरेंस। बिल्कुल कर रहा है। मेरा ये सवाल है, मैं इस तरफ आते ही नहीं कर रहा या नहीं, मेरा ये सवाल है, अगर कर रहा है तो रोकना किसका कर रहे हैं ना। किसका काम है? देखिए मेरी गुजारिश, रोकना किसका काम है? तो आप मेरी गुजारिश पहली बात तो यह है कि जब तक इस मुल्क में इस्लामी इक़्तिदार नहीं आएंगी, इस मुल्क का निज़ाम सही नहीं होगा। ठीक है, आपकी दूसरी बात यह है कि क्या अगर किसी कोई भी इंटरफेरेंस कर रहा है, रोकना किसका काम है? कोई भी इंटरफेरेंस कर रहा है तो उसको हुकूमती सतह पर ही रोका जाएगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट की आज जिम्मेदारी है आज कि इस वो- पुरअमन पाकिस्तान में अगर आप सांस ले रहे हैं, अपने बम धमाके भी देखे हैं, इतने बंदे खड़े नहीं हो सकते थे। आप ऐसे नहीं कह पाबंदी थी, सकते। बिल्कुल। सर फौज ने काम किया है, मुल्क में अमन लाए हैं, और ये ठीक है, इंटरनेशनल नहीं। लोगों ने एक्सेप्ट किया कि लेकिन ये पाकिस्तानी कराची फौज में ये जो 2 चाइनीज की डेथ हुई है, उससे वो पहले आज है। बलोचिस्तान में 20 अब 100% में से अगर 25% रह गया काम, तो हम ठीक है। वो बाकी 75 को निगलेक्ट नहीं कर ये सकते ना। इल्जामात की सियासत कैसे खत्म होगी, मुझे बताएं। इल्जामात आपने की ये कहा, सियासत देखें हमारा काम है, मेरा चैनल है इंटरनेशनल, इंडिया से भी बहुत लोग देखते हैं, जहाँ पता नहीं कहाँ से लोग देखते हैं, जहाँ पे भी हमारी जुबान समझी जाती है। जी। मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये कह सकता हूँ, देखें मैं अपने पाकिस्तानियों में खड़ा हूँ ना, जी, जी। और यहाँ पे बल्ले बल्ले भी करवा सकता हूँ कि भाई इंडिया को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नाकाम कर देंगे, घुस के मार देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं कह के चला गया, वहां पे वो लोग नीचे हंसेंगे कि यार तुम्हारे पास क्या इतनी इकोनॉमी है, क्या टेक्नोलॉजी है, तुम आटे के लिए पहले रो रहे हो और तुम कह रहे हो इंडिया को ये कर देना है। क्या आपको नहीं लगता इल्जामात की सियासत खत्म होनी चाहिए? आपने ये कहा ना कि इंडिया इंटरफेरेंस कर रहा है, वो हमें इंटरनेशनल लेवल पे सबूत देने हैं, दिए नहीं दिए। इंडिया कहता है 26/11 किसने करवाया, बम्बई अटैक किसने करवाया, ये पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है कि आज चाइना, रशिया, ये सारे मुल्क जब आपको इंडोर्स करते हैं ना आपके नैरेटिव को, हम यहाँ 4 बंदे खड़े हैं ना, 3 बंदे मेरे खिलाफ बोलेंगे ना, तो मैं उनको कहूंगा ना यार मेरे पास आना, वो नहीं आएंगे। अगर मेरे नैरेटिव को मानेंगे तब मेरी बात सुनने आएंगे ना। चाइना और रशिया के इस टाइम रिलेशन इंडिया से ज्यादा बेहतर है या पाकिस्तान के साथ बेहतर है? इंडिया और रशिया के रिलेशन ज्यादा बेहतर है या पाकिस्तान और रशिया के? अगर हाँ, रशिया के रिलेशन दोनों के साथ हैं। ज्यादा बेहतर किससे हैं? ऑयल कौन ले रहा है, इंडिया ले रहा है या इंडिया पाकिस्तान ले रहा है। हाँ। बात ऑयल की नहीं हो रही सर, बात यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है। अच्छा, आप ये देखिए, आप सुने, इस रीजन में बड़े मुफादात हैं, ठीक है, वो इसमें अपने कोई शक रीजन नहीं। के मुफादात को देखकर चल रहा है। उसका टकराव अमेरिका से है। आपने ये देखा वो है, एक तरफ सुपर पावर है, वो दूसरी तरफ की सुपर ठीक पावर है, है। ऐसे ही ये है। सुपर पावर आपस में में लड़ लड़ रही रही हैं और हमें इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ, अच्छा मेरे चाइना ब्लॉक में को इस्तेमाल किया जा रहा ठीक है। है। वो भी अपनी लड़ाई दूसरों के घर में आके लड़ रहा है। तो ये जो वो कहा भी जा रहा है, अपनी फलस्तीन के लिए रशिया अपनी को लड़ाई है, प्रोडक्शन दूसरे के घर में करना चाह रहा है। वो नहीं चाहता कि हम हमारे अपने फौजी बंदों का मेरे मरे, हाँ। वो सिर्फ अपना असला दे रहा है, ठीक है। वो अपनी इमदाद दे रहा है। और हम बेवकूफ बने हैं। बेवकूफ नहीं, इसमें भी हमारी बकाया। अच्छा। हम नहीं लड़ेंगे तो वो चढ़ाई करेंगे। वो चढ़ाई करेगा। अच्छा ठीक है, आपने ये बोला कि भाई अगर रशिया के और इंडिया के रिलेशन से ज्यादा बेहतर जो है वो पाकिस्तान के साथ है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन। जी जी, वो रिलेशन तजारती बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैं बात वही हो रही है। एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। ये रशिया, ये पाकिस्तान, ये इंडिया, एग्जांपल दे रहा हूँ। ये हम तीनों ही दोस्त हैं आपस में, यानी कि ये रशिया के मेरी भी दोस्ती है, आपकी भी दोस्ती है, लेकिन मैं $10 बिलियन की ट्रेड कर रहा हूँ रशिया से, और आपकी हाली हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम है नहीं है सर, हमें हेलीकॉप्टर दे रहे हैं, हमारे साथ उनके स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहे हैं इन टर्म ऑफ वेपन्स। ठीक है, ये देखना है आपने
चाइना ब्लॉक में आप गए हैं तो रशिया ने आपके साथ ये वाले रिलेशन, ज्यादा रशिया से वेपन्स भी सर इंडिया पहले तो ज्यादा आपको मेरी बात सुने ना, आप पहले मुझे 1 रुपया भी नहीं देते। अच्छा। अब आपने मुझे चवन्नी देनी शुरू की है तो मेरी तो 25% इंक्रीज हुई है ना। अच्छा, और आपके फिर साथ तो उसका पहले ही 10 रुपए का काम है। अगर ये रशिया सोचे कि ये इंडिया और ये पाकिस्तान है, ठीक है, मेरा फायदा किस में ज्यादा होगा? इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी बना रहा है, अपना वहाँ पे बहुत सा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इंडस्ट्री है, बहुत कुछ है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। पाकिस्तान जो सा इस टाइम खुद अभी थोड़ा सा परेशान है, रो रहा है, आटा और ये मामला हैं, तो रशिया का सॉफ्ट कॉर्नर किसकी तरफ होगा? आप न्यूट्रल होकर बात बताएं। चाइना इस वक्त लीड कर रहा है इस ब्लॉक को, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, इसमें इसमें रशियन नैरेटिव का मैटर नहीं करता, चाइना मैटर करता है। चाइना की अब कहाँ आप पे है? रशिया से चाइना पे आ गए। ब्लॉक ही वो लीड कर रहा है ना। अब यूएस ब्लॉक और रशिया ब्लॉक, चाइना ब्लॉक की बात कर रहे हैं ना सर आप। ठीक है। तो आप चाइना लीड नहीं कर रहा, लीड रशिया ही कर रहा है। अच्छा, और फिर रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, ठीक है, उसे रुकवाने के लिए रशिया ने और यूक्रेन ने खास तौर पे किसको रिक्वेस्ट की है? बिल्कुल की है, चाइना को की है ना। नहीं, इंडिया को रिक्वेस्ट की नहीं, है। चाइना- आप जाके जरा चेक करिएगा, गूगल पे चेक इंडिया करिएगा। को आप समझते हैं? हाँ। आप मुझे बताएं, इंडिया में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस वॉर को रुकवा दे? अगर नई कैपेबिलिटी तो फिर क्यों कहा गया? तो भाई बात सिंपल में है। क्या अच्छा, क्या वो चाइना को बोलेगा कि चाइना भारत को को उन्होंने, दो? चाइना ने बिल्कुल उसको तो इंटरवेंट चाइना किया। इसराइल और आपस में चाइना तो उनके है ही उसके ब्लॉक में, वो क्या करेगा? ऐसे मौके- चाइना तो पहले ही उसके हक में बयान दे रहा है, लेकिन ठीक है। चाइना का भी वही आइडियोलॉजी है उसकी जो रशिया की है। ठीक है। रशिया भी चाहता है जंग रुक जाए, चाइना भी चाहता है जंग रुक जाए, ठीक है। मगर अमेरिका नहीं चाहता। नहीं, वो रशिया यूक्रेन की वार की बात करें, वो शायद इसराइल की अमेरिका बात। की इजारादारी हाँ। खत्म हो जाएगी अगर वो जंग नहीं लड़ता तो। अच्छा, और हमेशा लड़ाई में उस बंदे को फ्रीक बनाया जाता है, यानी कि सुलह के लिए उस बंदे को बुलाया जाता है जो दोनों साइड पे न्यूट्रल हो। आपको लगता है चाइना न्यूट्रल है इस टाइम पे? आपको लगता है रशिया न्यूट्रल है? रशिया की तो अपनी जंग चल रही है, या यूएस इन्वॉल्व हो किसी सकता भी है? मुल्क पे आपने अगर उसका नैरेटिव देना ना, उसकी ओवरऑल स्ट्रेटजी को रिव्यू करेंगे कि Agree. चाइना कर क्या रहा है। ऐसे ही। चाइना ने बांग्लादेश में अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को सिक्योर किया है, और ठीक है? पाकिस्तान में भी- पाकिस्तान में अपने फाइनेंशियल कर रहा है, और उसका जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है वो रशिया के साथ है, ठीक है है, ना? agree करता हूं, तो मैं agree करता हूं। चाइना इस चीज में सारा रोल प्ले कर सकता है। अगर चाइना आज रशिया को कह देना हाँ। तो वो रुक सकता है। चलें जी, अच्छा लगा बात करके। मैं ये समझता हूँ कि बड़ी जबरदस्त किस्म की इनकी ओपिनियन थी, मैं बहुत सी बातों से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से जब तक डिस्कशन नहीं की जाएगी पब्लिक में, खास तौर पे हमें पता ही नहीं होगा कि पाकिस्तान में क्या एक चल रहा है। मैसेज जरूर देना चाहूंगा अपनी कौम को, अपने नौजवानों को, कि देखें कोई भी न्यूज आती है अपने उसको घर से cross रिलेटेड भी है ना, उसको क्रॉस चेक करें, उसके फैक्ट फाइंडिंग करें, फिर आगे बढ़े। एहतजाज सबका हक है, महफूज माशरे में रहना सब बहन भाइयों का, सबकी बेटियों का हक है, लेकिन किसी की इज्जत को उछालना भी हमारा हक नहीं है। 100% आप agree सोशल करता हूं। मीडिया यूज करें, इंफॉर्मेशन तक रसाई जरूर करें, लेकिन उसके लिए माशरे को मिसयूज मत करें। ठीक है, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? गर्ज ये है कि ब्रिक्स ठीक है। एक ब्लॉक बन रहा है हाँ। जिसमें रशिया और चाइना लीड कर रहे हैं, ठीक है, उसके अपोजिट अमेरिका है। ठीक है, ठीक है, अमेरिका अपनी इस खित्ते में अपने पांव जो उसके जमे हुए हैं उसको खाड़ना नहीं कायम चाहता, रखना चाह रहा है। कायम रखना चाहता है। ठीक है। जबकि ये लोग अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, अपनी बका चाहते हैं, और इनकी बका इसी में है कि ये ब्रिक्स को डेवलप करें, ठीक हो और गया। उसमें चाइना और रशिया दोनों के मफादात हैं, ठीक है, और अरब स्टेट्स और मुसलमान कंट्रीज बाकी हैं उनके मफादात भी इसी में है कि वो उस यूनियन का को हिस्सा छोड़ बने। के, अमेरिका के ब्लॉक को छोड़ के इस ब्लॉक में आ जाएं, ठीक है। क्योंकि ये जमीनी हकायक के लिहाज से भी एक है और इनके वसाइल एक हैं, ठीक है, और ये मिलके काम एक कर सकते हैं। मजबूत इलाक बन सकता है। ठीक है, अच्छा लगा इनसे भी बात करके अंकल, लेकिन मेरे ख्याल से इस टाइम पाकिस्तान की इतनी वर्थ है, इकोनॉमी इतनी है, हमारी पोजीशन इतनी है कि कोई कंट्री ये चाहेगा कि हाँ भाई पाकिस्तान में, इवन अगर इतनी पोजीशन हो तो हम, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, आपने 10 दफा बोला है, हम इसराइल को क्यों नहीं वार्न कर देते कि खबरदार अगर आप मजीद अटैक किया तो? सर इसमें कोई शक नहीं है, मैंने सवाल गलत तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल ठीक किया। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और पाकिस्तान के पास ये सलाहियत है तो फिर कि वो यहाँ से इसराइल को उड़ा दे। अच्छा, बट हमारी जो कहते हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, Powerful कंट्रोल लोग। कर रहे हैं, पावरफुल लोग हैं, वो ये नहीं चाहते। क्या और वजह उसके है वो पीछे पाकिस्तानी नहीं? मैं बता रहा हूँ अच्छा। क्यों नहीं चाहते। अच्छा। उसके पीछे अमेरिकन पावर काम कर रही है। तो एक साइड पे हम कहते हैं हमने अमेरिका के खिलाफ चलना है, रशिया अमेरिका चाइना के ये साथ देना है। जबानी कहते हैं ना, अच्छा। हम अमेरिका के ही ब्लॉक में हैं। हमारे में तो इतनी जरूरत नहीं कि चाइना से, ईरान से गैस पाइपलाइन ले लें। ये चीज है, ये रोना तो मैं ठीक बिल्कुल है। रोता हूँ। उन्होंने तो जुर्माना कर दिया है। हाँ, जुर्माना हो जाएगा। ठीक है, अगर इन्होंने वो मतलूबा कुछ डेट तक ना ली तो वो जुर्माना हो जाएगा, और वो 18 बिलियन डॉलर है उसका, तो हम बोझ सोच पहले नहीं नहीं सकते। बर्दाश्त कर सके, इतना खर्चा IMF में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ करेंगे। और फिर बात यह है कि हमें इतनी जरूरत ही नहीं है, हाँ। हम बिकाऊ माल हैं। हमारे सारे जो साबिक़ इख्तियार लोग हैं उनके बच्चे कहाँ हैं,
अमेरिका में, ठीक है। उनके बच्चे कहाँ हैं? इंग्लैंड में। ठीक है। वो एक साहब थे, जस्टिस साहब, जो बड़ा अपना डंका बजाया उन्होंने, ठीक है। वो आजकल कहाँ हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, वो इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में बैठे हैं। इवन एक ठीक है, जस्टिस, इन एक सब का जो तहफ़्फ़ुज़ इनको मिलता है वही प्रोवाइड करते हैं, ठीक हो गया। और वही हमारा मुल्क चला रहे हैं। नहीं, हम अवाम को बेवकूफ बनाया है, अवाम हमें को आपस में लड़ा रहे हैं। अवाम बेवकूफ है। हमें किसी भी गवर्नमेंट ने आके कोई पराठे नहीं दिए कभी। हमने अपनी कमानी है, अपनी खानी है। इवन गवर्नमेंट को टैक्स हमने टैक्स देना है। हम देते हैं, हमारे टैक्स से वो अय्याशियां करते हैं। ठीक है, ये जो डिस्कशन आप कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ जिन टॉपिक्स पे, यही डिस्कशन हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। बजाय इसके कि पीटीआई चोर, नून लीग चोर, ये चोर, वो चोर, पाकिस्तान में ये इंटरनेशनल लेवल पे देखो दुनिया किधर चली गई। आज हम जिसे दुश्मन कह रहे थे ना 78 साल से, वो कहाँ चला गया? आपको 100 मुखालफत होगी, लेकिन ईमानदारी से बताइए क्या यार, अगर हम दुश्मन को दोस्त बना लेंगे तो हमें सारे वसाइल अपने इस पे नहीं लगाने पड़ेंगे। हाँ, हम वो वसाइल अपनी कौम पे लगाएंगे, एजुकेशन पे, हेल्थ एजुकेशन पे लगाएंगे, हेल्थ पे लगाएंगे, ठीक है, और टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी को इम्प्रूव करने में लगाएंगे, ठीक है, आईटी में लगाएंगे, आईटी में लगाएंगे। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम दुश्मनी को बढ़ाएं, हमें दोस्ती को बढ़ाना चाहिए। दोस्ती को बढ़ाना अगर वो चाहिए। हमारे मुल्क में आए हैं ठीक तो है। हमें उन्हें अच्छे तरीके से वेलकम करना चाहिए और अच्छे तरीके से अलविदा करना चाहिए, ताकि वो अच्छी यादें जाके लेके जाएं। ठीक है। जो उनके अगर उन्हें ज़हन में गुस्सा हो भी, कंफ्यूजन है हाँ, तो वो दूर हो जाए। ठीक हो गया। और उन्होंने ये कहा भी था कि भाई जैसा मुझे आगे से वहां पे कोई एक्शन मिलेगा, मैं उसके अकॉर्डिंगली रिस्पांस करूंगा, रिएक्शन दूंगा। अगर लेट्स सपोज, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इधर प्रॉपर प्रोटोकॉल होता, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हो या ना हो, वो तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, मेरी ओपिनियन है, प्रॉपर प्रोटोकॉल होता, फॉरेन मिनिस्टर जाते, रिसीव करके लाते, और प्रॉपर जो सा मीडिया में एक पॉजिटिव वाइब किया जाता, पॉजिटिव खबर चलाई जाती, बजाय इसके कि जयशंकर आए हैं तो इग्नोर हो गए हैं, ये हो गया, वो हो गया। आपको नहीं लगता इंडिया का मीडिया भी फिर पॉजिटिव खबर चलाता और एक दोनों कंट्रीज में पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। ऐसा ही होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ये चीज है। चले जी, हमें आए एक अच्छी कौम होने का, मुसलमान कौम होने का हमारा मजहब ही हमें यही दर्श देता है। ठीक है। हमें इसका अमली सबूत पेश करना चाहिए। जबरदस्त हो गया, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया थैंक अंकल। यू, थैंक यू। इस टाइम पूरी दुनिया में क्या इमेज जाएगा, और अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव तरीके से प्ले करते हमारे फॉरेन मिनिस्टर एससीओ की मीटिंग में, आपको नहीं लगता कि रिलेशन बेहतर हो सकते थे इंडिया से? हमें आईएमएफ के पास जाने की जरूरत ना शायद मेरी पड़ती। बात सुने, इस टाइम इमेज जो भी जा रहा है ना, अभी भी बाजी हमारे हाथ में है। अच्छा, वो कैसे? अभी भी बाजी हमारी हाथ में है। लेकिन हम ये हमें जो हाँ। हम अभी मिनिस्टर सारे इधर ही हैं, अभी अच्छा। मीटिंग खत्म नहीं हुई है, ठीक अच्छा। है। आपने अच्छे तरीके से रिसीव नहीं किया, कुछ नहीं होता, ठीक है। जाते हुए स्टिल वो मौजूद है, आप उनको अच्छे तरीके से रिसीव नहीं कर पाए, उनके साथ अच्छा एक टाइम का खाना प्लान करें, ठीक है, उनके साथ टेबल टॉक करें, प्रोटोकॉल और किया जाए। जो बहुत बड़ा स्टेप लिया जा सकता है, उनके साथ ट्रेड का स्टेप लिया जा ठीक सकता है। है। लेकिन वो ट्रेड तो वो कहते हैं ना, हम तब तक नहीं करेंगे जब पाकिस्तान के ये हालात बेहतर नहीं होंगे, जब पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर कहाँ से है कि उनका वेलकम अच्छा नहीं हुआ? नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं मतलब आप मुझे ये बताएं, उनको रिसीव किसने किया, उनके फॉरेन मिनिस्टर? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को किसने रिसीव किया? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को जो मुझे पता है उसने किया है, किसी मिनिस्ट्री ने नहीं रिसीव किया, मिनिस्टर ने किया होगा। किसी मिनिस्टर ने रिसीव नहीं किया। क्योंकि या फिर मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कर रहा था और या वो कर रहा था। लेकिन इंडिया को भी तो वैसे ही करना चाहिए था ना। नहीं, तो हमें इंडिया उसका- सब्जेक्ट में कहाँ से इतना इम्पोर्टेंट है? अगर उन्होंने नहीं किया, वो अच्छा। इसलिए नहीं किया कि कश्मीर में नहीं किया। ठीक है, चले आप यहाँ कश्मीर पे रिजॉल्व करें ना। आप इंडिया की हिमायत में क्यों बात कर रहे हैं कि उनको अच्छे से प्रोटोकॉल दें? हम मैं क्यों अपने दे रहे हैं? वो सब की बात कर रहे हैं। अपने मुल्क की हिमायत में बात कर रही हूँ। आप देखिए, ख्वाजा आसिफ ने कल वज़ीर आज़म सदर वो जो आया, foreign minister है। वो डिफेंस मिनिस्टर है भाई। नहीं, मेरी बात यहाँ सुने। पे वो डिफेंस मिनिस्टर कर रहे हैं। हाँ नहीं, जी। हमारा रोना यही है कि जैसे चाइना को प्रोटोकॉल मिला, जी जी। जैसे दूसरे कंट्रीज को प्रोटोकॉल मिला। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा। अच्छा। ऐसे नहीं होगा। आपके घर आपका अच्छा दोस्त मेहमान आएगा आए। तो नहीं, मेहमान की कैटेगरी है। एक वो है जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा होता है, ठीक एक है। सिर्फ दूर से तालियां बजाएगा, ठीक तो है। आप उसके लिए रेड कारपेट चले करेंगे। इसके ऊपर प्रॉपर हम एक प्रोग्राम जो करेंगे, आप तमाशा अजान देखेंगे, उनको नहीं आप अपने प्रोटोकॉल दे चले। सकते ये ना। इनकी ओपिनियन थी, अंबर जी की भी ओपिनियन पहुंचाई। पूरे पाकिस्तान में जो इस टाइम सिचुएशन है वो दिखाई। देखें, मैं आप इनकी बात से भी डिसएग्री कर सकते हैं, इनकी बात से भी डिसएग्री या एग्री कर सकते हैं। इनका पूरा हक है अपनी ओपिनियन रखने का, इनका पूरा हक है अपनी ओपिनियन रखने का। मेरा काम है सवाल करने का, जो कि मैंने किया। आपको ये बातें कैसी लगी, ये इनकी ओपिनियन कैसी लगी, और मेरी पर्सनल जो सवालात है वो कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।